हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्किल टेस्ट के बारे में। काफ़ी लोगों का कमेंट था कि स्किल टेस्ट है या नहीं है, अगर है तो कौन कौन सी पोजीशंस के लिए है। तो ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है बाय एम्स, जिसके अंदर मेंशन किया गया है स्किल टेस्ट के बारे में कि कौन कौन सी प्रोफाइल, कौन कौन सी पोस्ट के लिए स्किल सेट रहने वाले हैं। तो प्रोग्रामर पोस्ट के लिए स्किल सेट रहेगा नहीं रहेगा, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी कि प्रोग्रामर पोस्ट के लिए स्किल सेट है। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर स्किल टेस्ट एज वेल। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए एग्जैक्टली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी पोस्ट के लिए स्किल सेट है। तो ये डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था 10th ऑफ फरवरी को, आज 23rd ऑफ फरवरी है। तो काफी लोगों ने इस चीज पे रिसर्च नहीं करी है, जिसकी वजह से वो इस चीज में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए है। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है डे असिस्टेंट की। इस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, या फिर अगर आपने अप्लाई किया एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर ऑफिस असिस्टेंट, तो उसके लिए है स्किल टेस्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ ग्रुप कोड वेयर स्किल टेस्ट इज एप्लीकेबल। तो मतलब इन सारी पोस्ट के लिए स्किल सेट है। डेटा एंट्री ऑपरेटर है अगर आप, जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया, लोअर डिवीजन क्लर्क या अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, ग्रुप कोड नंबर 2, 3, 17, 26, 39, 40, या फिर आपने प्रोग्रामर वगैरह पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो इस स्किल सेट का आपको पार्ट बनना पड़ेगा। मतलब कि आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। 42, 50, 52 एंड 64, ये 10 पोस्ट हैं जिनके लिए स्किल टेस्ट है। जूनियर स्केल स्टेनो के लिए अगर आपने अप्लाई किया, पर्सनल असिस्टेंट, पीए, प्राइवेट सेक्रेटरी या फिर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई किया, सो यू हैव टू अपीयर फॉर स्किल टेस्ट। Now the next post that we have is the coding clerk. So for coding clerk also you have to appear for the skill test. अब इसके अंदर काफी चीजें मेंशन करी गई हैं कि क्या क्या आपसे एग्जैक्टली पूछा जाएगा, किस किस सीक्वेंस में आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आप इस पीडीएफ में नीचे जाके देखेंगे तो उन्होंने सेपरेटली मेंशन किया है कि ग्रुप कोड नंबर 2, जिसमें असिस्टेंट, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, इन सब के लिए एग्जामिनेशन होगा स्किल टेस्ट का, जो उन लोगों के लिए होगा जो स्टेज 1 पास कर जाएंगे। अब स्टेज 1 के बाद जो है कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट होने वाला है आपका, जिसके अंदर आपसे कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी जो आपको कंप्यूटर में टाइप करनी है यूजिंग कीबोर्ड। इसमें आपका इंग्लिश और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोनों रहेगा। टोटल नंबर ऑफ जो आवर्स आपको मिलेंगे वो होगा 1 आवर इन टोटल। 1 आवर इन टोटल आपको मिलेगा। उसके बाद आपसे प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आपसे डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो आपसे नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग कराई जाएगा जो 30 मार्क्स का है। उसके बाद प्रीसाइज राइटिंग कराई जाएगी आपसे, वो जो 20 मार्क्स का है। टोटल 50 मार्क्स का स्किल टेस्ट होने वाला हर एक पोस्ट के लिए। अगर आपने ये चीज़ क्लियर कर दी है तो आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, अगर आपके पास 17 मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 50। तो ये इनका क्राइटेरिया। अब इसमें टाई केसेस भी मेंशन किए हैं कि मान लो अगर 2 बच्चों के सेम मार्क्स आते हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो पहले क्या चेक करा जाएगा, फर्स्ट बाय मार्क्स अगर हम देखें तो डोमेन स्पेसिफिक देखा जाएगा कैंडिडेट का कि किसके हायर मार्क्स हैं, उसी को मेरिट में आगे रखा जाएगा। इफ ये भी अगर क्वालिफाई हो जाता है, अगर दोनों का फिर भी सेम होता है, तो मार्क्स देखा जाएगा कि जनरल पार्ट में कैंडिडेट में कितने हायर मार्क्स थे, उसको पहले रखा जाएगा। उसके बाद अगर दोनों ही नहीं हो पाते हैं, दोनों में ही फिर से टाई हो जाता है, तो देखा जाएगा कि रॉन्ग आंसर्स कितने थे, नेगेटिव मार्किंग कहाँ प्लेस हुई है और कितने कम किसने रॉन्ग क्वेश्चंस को मतलब मार्क किया है, उसको पहले रखा जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला है कि मार्क्स जो होगा स्किल टेस्ट के, वो कैंडिडेट के अगर हायर है तो उसको पहले रखा जाएगा मेरिट में। तो मेरिट का जो सिलेक्शन होगा वो इन सारे टाई केसेस के बेसिस पे होगा। तो अगर आपका टाई है किस भी केस में, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके बाद है ग्रुप कोड 3। ग्रुप कोड 3 के लिए भी स्किल टेस्ट होगा, जिसके अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर अगर आपने ग्रेड ए के लिए अप्लाई किया है तो आपसे 2000 की डिप्रेशन के बारे में बात करी जाएगी पर 15 मिनट। मतलब इन टोटल आपके पास 8000 ये केडी होना चाहिए पर आवर। अब केडी क्या होता है, केडी मतलब आप कितनी बार कंप्यूटर लैपटॉप से कीबोर्ड से टाइप करते हैं। जितनी बार भी आप टाइप करेंगे उसको 1 केडी कैलकुलेट किया जाता है। चाहे वो स्पेस है, कैरेक्टर है या वर्ड है या लेटर है, जो भी है वो अगर आपने टाइप किया तो वो की प्रश्न में कैलकुलेट होता है। अगर आपने जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइप राइटिंग टेस्ट होगा फॉर 15 मिनट, जिसके अंदर आपको लिखवाया जाएगा और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका जो स्पीड लिमिट होनी चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर पे। अगर आपने इंग्लिश चूज किया, आपके पास ऑप्शन है इंग्लिश और हिंदी में से, अगर आपने हिंदी चूज किया तो 15 मिनट का होगा, जिसमें आपका 30 वर्ड्स पर मिनट का ऑन कंप्यूटर आपका डाटा होना चाहिए। अगर आपने सीनियर एडमिन के लिए अप्लाई किया या अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई किया तो 15 मिनट्स का सेम टाइप राइटिंग टेस्ट होगा, सेम आपका क्राइटेरिया रहेगा दोनों ही केसेस में। स्टेज 2 में आपसे बोला जाएगा कि आपको कुछ चीजें लिखनी है। अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई करते हो तो ही आप स्टेज 2 में जाएंगे।
अब स्टेज 2 क्या है, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, इसका डिस्क्रिप्टिव टाइप रहने वाला है, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और आपको कुछ टॉपिक्स अपीयर होंगे स्क्रीन में जिसको आपको आंसर आपको टाइप करना है यूजिंग कीबोर्ड। आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी में से आपको चूज करना है। एक ऐसे होने वाला है, एक लेटर राइटिंग होने वाला है, तो दोनों ही चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो एस्से और लेटर राइटिंग में जो टॉपिक्स आएंगे वो होगा जनरल इशू से रिलेटेड, जैसे सोसाइटी, नेशन, वर्ल्ड, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है इन तीनों ही कैटेगरीज में से। अब इसमें एक क्राइटेरिया क्या है क्वालिफाई होने का, कि आपके 10 नंबर तो कम से कम इन 30 में से 10 नंबर आने चाहिए। 30 में से 10 नंबर मैंडेटरी है, ऊपर वाला 20 मार्क्स का था, अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं तो ही आप इसमें आते हैं। अब पार्ट बी क्या है, टाइपिंग स्किल टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए, मतलब जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया होगा उनके लिए होगा। इसमें क्या इवैल्यूएट करा जाएगा कि आपकी टाइपिंग प्रोफिशिएंसी क्या है, कि आपने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करी थी, लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको चेक किया जाएगा। जो आपको कीबोर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, इंग्लिश वालों के लिए तो QWERTY कीबोर्ड प्रोवाइड किया जाएगा और दूसरा जो होने वाला है वो इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड प्रोवाइड किया जाएगा हिंदी के लिए, सॉरी। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी इन्होंने मेंशन किया है कि इसमें कोई भी ओमिशन नहीं होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, या फिर कोई एडिशन और रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, और या फिर स्पेलिंग एरर्स भी नहीं होने चाहिए। तो कुछ हाफ और फुल करके है डेटा, मैंने दूसरी वीडियो सेपरेटली इसके में क्रिएट करी है, तो हाफ और फुल मिस्टेक मैंने इन डिटेल उस वीडियो में बताई थी, यू कैन चेक दैट वीडियो आउट। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड यही है कि आपके पास 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अगर हम की प्रेशन की बात करें तो 12,000 से 8,000 एज एप्लीकेबल। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कैसे कैलकुलेट करे जाएंगे, फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक को कैलकुलेट करके, ऑब्वियसली ऐसा कुछ आपका कैलकुलेशन रहेगा, इसके बेसिस पर आपको कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो होने वाली है हमारी ग्रुप कोड 17 के लिए, जिसमें आपने जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई किया, जिसमें क्वालिफाइंग जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी एग्जाम देने की। इवैल्यूएट किया जाएगा आपको टाइपिंग प्रोफिशिएंसी पे एज पर द स्किल टेस्ट। आपके पास जो आपका टेक्स्ट टाइप करना, उसमें लैंग्वेज आपको चूज करनी है हिंदी और इंग्लिश में से। अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो उसका दूसरा कीबोर्ड रहेगा, इंग्लिश चूज करते हैं तो QWERTY कीबोर्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सेम आपका स्किल टेस्ट होगा, 35 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड्स पर मिनट। और इसके बाद हाफ और फुल मिस्टेक के बेसिस पर। अगर हाफ और फुल मिस्टेक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए इस वीडियो से तो डू चेक आउट माय अनदर वीडियो। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना बनाते हुए, क्योंकि मैंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ऑलरेडी डिटेल में बात करी थी हाफ और फुल मिस्टेक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, भले ही वो आपसे पोस्ट से रिलेटेड नहीं है, बट इस कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए कि फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक कैसे कैलकुलेट करी जाएगी वो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इनका सेम है, 35 फॉर इंग्लिश एंड 30 फॉर हिंदी वर्ड पर मिनट। और आपका ये ड्यूरेशन जो होगा टेस्ट का वो 15 मिनट्स का रहेगा। ऐसे आपकी कैलकुलेशन होगी कि इतना KD था आपका, उसको ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। इन्होंने मेंशन किया टाई केसेस भी, कि रॉन्ग आंसर्स, टाइपिंग क्या था आपकी, एक्यूरेसी क्या थी, इनके बेसिस पे आपका देखा जाएगा। अगर इन सब में से भी नहीं होता है तो फर्स्ट नेम ऑफ द कैंडिडेट विद द फर्स्ट अल्फाबेट विल बी प्लेस्ड हायर। तो मेरिट इस बेसिस पे ये लोग डिसाइड करते हैं। अगली पोस्ट की बात करते हैं जो है 26 नंबर ग्रुप कोड, जिसमें मैकेनिक, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेशन के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा एक टाइप का, जिसमें लीक डिटेक्टर, सॉफ्ट सोल्डरिंग या सिंपल फाइलिंग और फिटिंग, ये सारी चीज़ें आपकी चेक करी जाएंगी। आपको टास्क दिया जाएगा ऑनलाइन ऑयलिंग, ग्रीसिंग वगैरह के लिए। तो जो इस फील्ड से हैं उनको ये सारे टर्म समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए फिजिकल पैरामीटर्स आपसे पूछे जाएंगे फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट। उसमें आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, कि आपको मेजरमेंट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी, जो क्वालिफाई करेगा वही नेक्स्ट में जाएगा। अब इन्होंने फिजिकल मेजरमेंट के लिए 2 चीज़ें डिवाइड कर रखी है, मतलब मेल कैंडिडेट है अगर आप तो ये फॉलो होगा कि हाइट आपकी इतनी होनी चाहिए मिनिमम, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर शुड बी द हाइट, जैसे ही होनी चाहिए। ये इनका क्राइटेरिया है, तो आप इस PDF को डाउनलोड करके आप इसको रीड कर सकते हैं। सो ये इनकी ऑफिशियल PDF है, इसी का रेफरेंस लेके आपको अपना स्किल टेस्ट प्रिपेयर करना है। तो अगर आप प्रोग्रामर पोस्ट के लिए या फिर ग्रुप कोड 3 या 2 के लिए जो है, इनके लिए मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाई थी, क्योंकि ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनको सेपरेट वीडियोस देखनी चाहिए। और ये डाउनलोड करके सकते हैं आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अंटिल देन प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस।